हेलो फ्रेंड्स। आज हम वेलकम पेज क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे कंपोनेंट में और यहाँ पे एक और पेज ऐड करेंगे। और यहाँ पे हम फंक्शन कंपोनेंट यूज़ करेंगे। ओके। तो यहाँ पे हमारा जो वेलकम पेज है उसका हमने जो फंक्शन कंपोनेंट है वो क्रिएट किया है और एक बार हम उसे इंपोर्ट करके चेक कर लेंगे। तो ओके। तो हमारा जो वेलकम पेज है वो क्रिएट हो गया है, लेकिन ये हीडर की प्रॉपर्टी की वजह से वो अभी शो नहीं हो रहा है। तो हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। एक बार देख लेते हैं जो हमारा हीडर कंपोनेंट है उसे हाइड करके। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो वेलकम पेज है वो ऑलरेडी क्रिएट हो गया है। तो स्टेप बाय स्टेप हम उसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे div को हटा के एक सेगमेंट ले लेंगे ताकि हम मल्टीपल जो हमारा HTML का ग्रुपिंग है वो यूज़ कर सके। तो हम यहाँ पर एक सेक्शन लेंगे और सेक्शन के अंदर हम एक div के अंदर एक कंटेनर का क्लास बनाएंगे और उसके अंदर एक हम और क्लास बनाएंगे। और यहाँ पे हमने रो क्लास लिया है और इसके अंदर हम एक कॉलम ऐड करेंगे और टेक्स्ट सेंटर और एक div लेंगे। ओके, और जो ये हमारा सेक्शन है उसको हम एक आईडी दे देंगे और आईडी हमारा है वो रहेगा
वेलकम हीरो और एक क्लास नेम भी दे देंगे सेम। वेलकम हीरो। तो ये हमारा जो हेडर टेक्स्ट है, यहाँ पे हम एक H2 क्लास लेंगे और H2 के अंदर हम यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखेंगे। और यहाँ पे हम ये जो आई एम के बाद जो भी आर टैग ले रहे हैं वो टैग्स को ब्रेक करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमने ये हाँ, जो हमारा हेडर टेक्स्ट लिखा है उसका जो हमने CSS है वो पहले से प्री अप्लाई थी, तो आप यहाँ पे इंस्पेक्ट करके ऐसे ये क्लासेस को देख भी सकते हैं। तो जो ये सेक्शन का क्लास है वहाँ पे हमने बैकग्राउंड में ये इमेजेस यूज़ की है, ये इमेज जो वेलकम बैनर की है। और उसके बाद हमारा जो H2 क्लास है वहाँ पे हमने हेडर टेक्स्ट क्लास यूज़ किया है और यहाँ पे CSS अप्लाई की है। और यहाँ पे हम एक पी टैग लेंगे और जो भी डेजिग्नेशन है वो लिखेंगे और उसके बाद हम एक बटन क्रिएट करेंगे, डाउनलोड रिज्यूम। ओके, तो हमारा बटन ये सब ऐड हो गया है और अभी यहाँ पे कोई सीवी डाउनलोड नहीं होगा, तो उसके लिए हमें हमारा जो एंकर टैग है उसे हमें एक प्रॉपर्टी देनी होगी, डाउनलोड। और यहाँ पे हमारा जो पाथ है हमने यहाँ पे हमारा जो सीवी ऐड किया है डाउनलोड के अंदर वो पाथ दे देंगे। ये सैंपल सीवी है, आप उसे अपना जो सीवी है उससे रिप्लेस कर देना ताकि कोई भी डाउनलोड करे तो आपका जो एक्चुअल सीवी है वो डाउनलोड हो। तो हमारा ऑलरेडी जो डाउनलोड का सीवी फोल्डर है वो ऑलरेडी पब्लिक में है, तो यहाँ पे हमें सिंपल जो है डाउनलोड फोल्डर से स्टार्ट करना है। ओके, एक बार कोड को हम फॉर्मेट कर देंगे। आप भी जब भी आपका कोड हो जाए उसके बाद उसे प्रॉपर यहाँ से माउस का राइट क्लिक करके यहाँ से आप उसे फॉर्मेट सिलेक्शन फॉर्मेट डॉक्यूमेंट उस हिसाब से आप फॉर्मेट कर सकते हैं। और शॉर्ट एंड की है Ctrl+K Ctrl+F। तो उस तरीके से आप अपना कोड है वो फॉर्मेट कर सकते हैं। सपोज जैसे कि आपका कोड ये अनफॉर्मेटेड है तो आप उसे ऐसे फॉर्मेट कर सकते हैं। आवाज नहीं आवा ये बंद हाँ। ओके, तो जैसे ही हम अभी डाउनलोड पे क्लिक करेंगे
यहाँ से हमारा जो सीवी है वो डाउनलोड हो जाएगा और हम उसे हमारा जो डाउनलोड का फ़ोल्डर है वहाँ पे देख भी सकते हैं। और यहाँ पे जो भी क्लास है वो प्री अप्लाई CSS से अप्लाई हो रहे हैं, हेडर टैग्स और उसका जो चाइल्ड क्लास है हमारा जो एंकर टैग, तो उस पे जो भी क्लासेस है वो ऐड हो गए हैं। तो यहाँ पे हमने हमारा जो अबाउट का जो वेलकम का सेक्शन है, वेलकम पेज है वो क्रिएट हो गया है। और एक बार हम चेक कर लेंगे, अभी उसे हमारा जो हेडर कंपोनेंट है उसे अनकमिट करेंगे और अभी ये ऐसा दिखेगा। तो ये पूरा जो पेज है वो रिस्पॉन्सिव है। जब मोबाइल की स्क्रीन हो तब ये पेज ऐसा दिखेगा। इस तरीके से दिखेगा मोबाइल स्क्रीन में। और टैबलेट की स्क्रीन हो तो इस तरीके से हमारा ये जो पेज है वो दिखेगा। तो यहाँ पे हमने जो अभी टैग्स लिए हैं वो सब स्टैटिक टेक्स्ट है, उसे हम अ, हमारी जो कांस्टेंट डॉट जेसन फाइल है उसके अंदर ऐड करके उसे भी हम एक डायनेमिक टेक्स्ट बना देंगे। तो इन फ्यूचर आपको कोई भी चेंजेस करने हो तो आप इस फाइल में चेंजेस करोगे तो ग्लोबली वहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ये था हमारा वेलकम पेज। और जैसे यहाँ पे भी हम अभी मल्टीपल कंपोनेंट आएंगे, जैसे अबाउट है, पोर्टफोलियो है। तो यहाँ पे हम जो हमारा जो इंपोर्ट का है उसे हमारे कंपोनेंट के अंदर हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, index.js। और उसके बाद हम यहाँ पे सब एक्सपोर्ट कर देंगे। तो उसके बाद हम उसे इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से हम उसे एक ही लाइन में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जस्ट कोड स्प्लिटिंग था। जब भी हम जो हमारा कोड है वो स्प्लिट करते हैं तो ये रीडेबिलिटी के लिए अच्छा है। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, आप भी ये फॉलो करना। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ है, हमारे जो भी पेजेस है वो एज इट इज आएंगे। तो यहाँ पे हमारे जो दो पेज है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा जो अबाउट पेज है वो क्रिएट करेंगे।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।